नहार गुजरते गए हज़रत शीमा की शादी होगी। मदनी दौर की कहानी है। इत्तिफाक से जिस कबीले में हज़रत शीमा की शादी हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की लड़ाई और जंग उसी कबीले के साथ हुई। उनके कुछ बंदे कत्ल कर दिए, कुछ को कैदी बनाकर सहाबा मस्जिद नबवी में ले आए। अरब के रवाज के मुताबिक कैदियों को छुड़ाने के लिए कौम के सरदार फिदिया और फंड इकट्ठा करने के लिए निकले। हर दरवाजे पर दस्तक देते और फंड मांगते। चलते चलते हज़रत शीमा के दरवाजे पर पहुँचे। दस्तक दी तो पूछा कौन? कहा कबीले के सरदार हैं, फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं, तुम भी अपना हिस्सा डालो। पूछा ये फ़ंड किस लिए इकट्ठा हो रहा है, ये रकम की जमा की जा रही? तो कहा कि मदीने में एक शख्स है, इद्दाए नबूवत रखता है, उसने हमारे लोग पकड़ लिए, हमने अपने कैदी छुड़ाने। तो पूछा कि उसका नाम क्या है? किसी की ज़ुबान से बेसाख्ता निकला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अरसे के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम सुना था, आंखों में आंसू आ गए। कहा उन्होंने तुम्हारे बंदे पकड़े? कहा हाँ उन्होंने हमारे लोग पकड़े। कहा फिर फंड इकट्ठा करना छोड़ो, सिर्फ मुझे साथ ले चलो। कहा तुम क्या करोगी? कहा मैं तुम्हारे कैदी छुड़ा के लाऊं। कहा तुम उनको जानती हो? कहा हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता, वो मेरे बचपन के वीर और भाई लगते हैं, मैं तुम्हारे कैदी छुड़ा के दिखाऊं। हज़रत शीमा कबीले के सरदारों को साथ लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम के खैमा नूरी की तरफ सफ़र शुरू किया। ये वो वक्त था जब अदब की आयत नाजिल हो चुकी। ख़बरदार मेरे रसूल की आवाज़ से आवाज़ भी ऊँची न करना, वरना ज़िंदगी की सारी कमाई गारत करके रख दो। मेरे रसूल की चौखट पे आना चाहते हो, यूं ही उठ कर ना आ जाओ, बल्कि पहले घर जाओ, फिर कोई फ़कीर तलाश करो, उसके लिए कोई सदका लाओ और सदका उसके हाथ में पकड़ाओ, फिर मेरे रसूल की चौखट पे हाज़िरी हो। तुम्हें पता लगे तुम किस अजीम बारगाह में हाज़िरी के लिए जा रहे हो। सहाबा नंगी तलवारों से दरे हबीब पे पहरा दे रहे। हज़रत शीमा इस ख्याल से कि मैं अपने भाई को मिलने जा रही हूँ, जब आगे बढ़ना चाहा तो पहरेदारों ने तलवारें सौंप दी। रुक जा देहाती औरत, जानती नहीं आगे कूचा रसूल है, आगे तो बगैर इजाज़त के जिब्रील नहीं जा सकते। रिवायत में आता है जब रास्ता रोक दिया गया, तलवारें सौंप दी गई, तो हज़रत शीमा ने यूँ हाथ से तलवार को झटक के कहा खल्लू सबीली वालमू अना उख्तु नबीयिकुम। कहा मेरी राहें छोड़ दो, जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी की बाजी और बहन लगती हूँ। ये आवाज़ कानों में पड़ी, सहाबा की आंखों पर पलकों की चिलमने आ गई, निगाहें नीची कर ली, तलवारें पीछे हटा ली। हज़रत शीमा पूरे प्रोटोकॉल से हुजूर अलैहिस्सलाम के खैमा नूरी में दाखिल हुई। मेरे हुजूर जब दूर से बहन को आते देखा, हुजूर उठकर इस्तकबाल किया, मरहबा खुशामदीद पेश करते हुए फरमाया मेरी बहन आज किधर को आना हुआ? अर्ज़ की हुजूर आपके बंदों ने हमारे कुछ लोग पकड़ लिए हैं, मैं उन कैदियों को छुड़ाने के लिए आई हूँ। सुनो भाइयों, अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर फरमाया मेरी बहन तूने आने की ज़हमत क्यों गवारा की? तू घर बैठे भी पैगाम भेज देती, मैं मोहम्मद तेरे कहने पे ही सारों को छोड़ देता। ज़माने को अमलन बताया कि दरवाजे पर बहन का आना कितना मोतबर होता है। फिर चंद जोड़े, कुछ घोड़े, बहुत सारा साजो सामान जमा किया और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम खुद अपनी बहन को रुखसत करने के लिए दरवाजे तक तशरीफ़ ले आए। सहाबा निगाहें नीची किए महबूब अलैहिस्सलाम के अदब में खड़े थे कि हुजूर फरमाया कि सहाबा मैं जब भी कैदी छोड़ता हूँ पहले तुमसे मशवरा करता हूँ। आज पहला मौका है, मैं कैदी भी छोड़ रहा हूँ और मैंने मशवरा भी नहीं किया है। अर्ज़ की ए बंदा नमाज, आप मालिक कुल कायनात हैं, आप जो चाहें करें, हम कौन होते हैं भला दरमियान में मशवरा देने वाले। लेकिन हुजूर जी इतना तो बताइए, आज कौन सी ख़ास बात थी कि आपने मशवरा करना भी ज़रूरी नहीं समझा? हुजूर मैं सहाबा आज मेरे दरवाज़े पर मेरी बहन आ गई थी, और जब बहनें दरवाज़े पे आ जाएं अल्लाह का रसूल उन्हें खाली नहीं मोड़ा करता। ज़माने को बहन का रिश्ता अज़मतों मोहब्बत